पार्टी की क़ियादत अभी मैच्योर नहीं है कि वो उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर सके जो सियासतदानों के वज़ाहत तलब की थी, कागज पड़े थे, उनको जोड़कर पढ़े। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब, ना हम मरियम शरीफ साहिबा को जवाब दे है, ना हम मियाँ साहब को जवाब दे है। बंद कमरों में आप हमें क्या पढ़ाएंगे? अब बंद कमरों की सियासत खत्म हो चुकी है। कोई पार्टी पीडीएम में अकेली मिजाज नहीं है, कोई फैसला देने की निकारने की रखी। शहबाज शरीफ साहब भी तबन वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन बयानिया वो भी मियाँ साहब का ही मानते हैं। अभी आपको निकली हुई नजर नहीं आती नून से मौले का गंडासा निकले तो निकलना होता है। मुझे उनके पाँव भी पकड़ने पड़े फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, मैं ये करूँगा बिकॉज इट इज़ माई नेशनल ड्यूटी। 5 पंजाब के रिवर्स और इंडस हमारा, इन सब का पानी सिंध में आता था। हमारे 3 दरिया तेज थे, सिंध को हमेशा दूर रखा गया। 8000 जो रास्ते में बिलावल ने छोटे छोटे माफिया बनाए हुए हैं, वो पानी काट के अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। शहजाद अकबर के खिलाफ इल्जामात पर MPA नजीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नजीर चौहान का ताल्लुक PTI जहांगीर तरीन ग्रुप से है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का जमानत पर रिहाई के बाद और बैरून मुल्क उड़ान भरने की इजाजत ना मिलने के बाद मुल्क की सियासत में किरदार मुतहर्रिक नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी और ANP को इशाइये पर दावत देने के बाद पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर अपोजिशन को मिक्स ना करने की बातें PDM की जानिब से की जा रही हैं। हुकूमत के खिलाफ दमादम मस्त कलंदर और आर या पार के नारे लगाने वाला अपोजिशन का इत्तेहाद क्या अपनी अफादियत खो बैठा है? क्या वजह है कि महंगाई समेत अवामी मसाइल के हल के लिए बनने वाली PDM की अपोजिशन इजलास के बाद खामोशी और फिर दूसरे इजलास तक महदूद होकर रह गई है, या PDM की ये बज़ाहिर खामोशी किसी मानी खेज हिकमत अमली की तैयारी है? क्या PDM की आज की तवील बैठक अपोजिशन के बयानिए को जानदार बनाने में कामयाब साबित हो जाएगी? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के चंद अहम सवालात पर एक नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान का सबसे पहला सवाल है कि शहबाज शरीफ या मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून में बयानिए की जंग, आखिर मुस्लिम लीग नून में चल क्या रहा है? एक बार फिर PDM की बैठक, क्या PDM इस बैठक से कुछ अहम कर पाएगी? शहबाज शरीफ या मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून में बयानिए की जंग, आखिर मुस्लिम लीग नून में चल क्या रहा है? पाकिस्तान का अगला सवाल है कि सियासी मामलात के हवाले से सिंध और पंजाब के दरमियान पानी का तनाज़ा, आखिर इस तनाज़े को कौन हल करवाएगा? और पाकिस्तान का आज का आखिरी सवाल है, मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने जहांगीर तरीन ग्रुप के नजीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये मुकदमा किन बुनियादों पर और क्यों दर्ज किया गया है? इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। सबसे पहले अपोजिशन और PDM के मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एंकर पर्सन तज्जियाकार मंसूर अली खान। मंसूर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज ये जो PDM का इजलास पीपल्स पार्टी और ANP के बगैर हुआ है, आपको क्या लगता है कि PDM की अफादियत इन दोनों जमातों के बगैर भी उतनी ही रहेगी जितनी तब थी जब ये दोनों जमातें PDM में शामिल थी? देखिए, मेरे ख्याल में दिस ऑल डिपेंड्स के जो दीगर जमातें रह गई हैं, JUIFA और मुस्लिम लीग नून, अगर हम इनको कंसिडर करें कि ये दो बड़ी जमातें हैं, तो क्या ये अपने उन टारगेट्स को अचीव कर सकती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP के बगैर? तो मुझे मुश्किल लगता है कि जाहिर बात है जब तक वो जमातें इनके साथ ना हो तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। अब शहबाज शरीफ साहब का जो वापसी का एक फैक्टर है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, और वो अगर वापस आ भी गए हैं तो मेरे ख्याल में उनके वापस आने के बाद मुस्लिम लीग नून के अंदर अगर किसी किस्म की अगर मज़ाहमत का या अग्रेसिव किस्म का अगर कोई टोन था भी, तो वो शहबाज शरीफ साहब की वापसी से तो वैसे ही खत्म हो गई है। तो मेरे ख्याल में अगर तो इन जमातों की वापसी PDM के अंदर नहीं होती तो मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ मिलके मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई हुकूमत के लिए कोई टफ टाइम क्रिएट कर सके। आज का जो PDM का इजलास हुआ, इसमें शहबाज शरीफ ने रिहाई के बाद पहली बार शिरकत की है। अब दो बयानिए हैं, मरियम नवाज के मुकाबले में शहबाज शरीफ मुसाहलती और मुफाहमत की सियासत के कायल हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या PDM की सियासत और एजेंडा भी तब्दील हो जाएगा? मेरे ख्याल में इट ऑल डिपेंड्स कि शहबाज शरीफ जो है वो इस पूरी PDM को और अपने भाई को ऑफर क्या कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आखिर ये सब कुछ किस लिए हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है, पावर ग्रैबिंग के लिए हो रहा है। तो अगर तो शहबाज शरीफ जिसे कहते हैं ना अपनी जंबील में से कोई ऐसे जादुई छड़ी निकाल के कुछ ऐसा जादू दिखा सकते हैं कि हाँ जी इसके थ्रू जो है वो हमें हुकूमत भी मिल सकती है और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो जा भी सकती है, अगर तो इतना कुछ ये कर सकते हैं तो फिर तो मौलाना फजलुर रहमान भी जो है वो उनकी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे, मरियम नवाज भी उनकी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगी।
लेकिन अगर बगैर किसी रिजल्ट के, बगैर किसी परफॉर्मेंस के अगर आप सिर्फ ये कहते रहे कि हाँ जी हम सिर्फ जीएजूर करेंगे और परफॉर्मेंस की बात करेंगे, तो उसके लिए तो ना मुझे लगता है मरियम नवाज मानेगी, ना नवाज शरीफ मानेंगे और ना ही मौलाना फजलुर रहमान मानेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए सिर्फ एक पॉलिटिशियन का काम नहीं है, उनको एक अच्छे नून लीग के अंदर के बयानिए की बात करें, शहबाज शरीफ रिहाई के बाद मुस्लिम लीग नून में इस वक्त बयानिए की जंग जारी है। शहबाज शरीफ और अहमद का बयानिया लेकर चलते हैं। मरियम नवाज जरा मुजाहमत की सियासत पहले भी शहबाज शरीफ जब गिरफ्तार थे करती रही थी, उनका बयानिया हमने देखा था। अब नून लीग में चल क्या रहा है? देखिए, ये तो हकीकत है कि पार्टी के अंदर दो बयानिए तो मौजूद है, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ का बयानिया मौजूद है। कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है ये शायद एक टोपी ड्रामा है और लोगों को सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस दो बयानियों की जंग की वजह से पार्टी ने काफी नुकसान भी उठाया है। इनके वोटर्स खुद कंफ्यूज हैं, इनका सपोर्टर कंफ्यूज है, इनके अपने एमएनएज एमपीज कंफ्यूज हैं कि एक्चुअली हमने लाइन लेनी क्या है। और अफसोसनाक बात तो ये भी देखनी पड़ेगी कि बार बार ये कहते हैं अच्छा जी जो भी चलेगा नवाज शरीफ का बयानिया चलेगा। अगर नवाज शरीफ का बयानिया चलेगा तो पार्टी के सदर यानी शहबाज शरीफ जो है एक सदर होते हुए एक एंटी बयानिया क्यों दे रहे हैं? फिर वो नवाज शरीफ के बयानिया के मुखालफत के अंदर एक बयानिया क्यों दे रहे हैं और खुलेआम दे रहे हैं, पब्लिकली दे रहे हैं। पार्टी के अंदर मैं ये नहीं कहता कि डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस नहीं होते, हर पार्टी में होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सब में होते हैं। लेकिन एज सून वो जो एक रेड लाइन है जिसको अबूर करके मामला जो है वो पब्लिक के अंदर आ जाते हैं और पब्लिक के अंदर आके आप अपनी अपनी आवाज निकालना शुरू कर दें, तो फिर वो पार्टी डिविजन जो है वो नजर आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं मुस्लिम लीग नून में अगर नवाज शरीफ साहब को जिस तरह अपना कायद कहते हैं, तो कायद का एक अपना थॉट प्रोसेस है, पार्टी के सदर का अपना थॉट प्रोसेस है। कायद की बेटी जो है वो कायद के साथ आगे खड़ी नहीं है और पार्टी के सदर जो है वो कायद को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मंसूर, ये जो आपने भी डाइसेक्ट किया है मुस्लिम लीग नून के बयानिए को, अब अगर हम शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का वक्त देखें तो मरियम नवाज जिस तरह से तहरीक को लेकर चली और पीडीएम में भी नून लीग की नुमाइंदगी करती रही, तो मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, काफी सीनियर रहनुमा है, वो मरियम नवाज के पीछे भी चले हैं और बज़ाहिर ये लगा कि शायद उस मज़ाहमती सियासत का नून लीग को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब शहबाज शरीफ की तर्ज सियासत जाहिर है, जैसे आप भी बात करें, मुख्तलिफ है। तो इस सूरत हाल में नवाज शरीफ का वोट किसको जाएगा? मरियम नवाज के साथ ही रहेंगे वो, या वो पलड़ा भारी करेंगे शहबाज शरीफ का? देखिए, मेरे ख्याल में इसको कैलकुलेट इस तरह करने की जरूरत है कि जिसको हम कहते हैं कि जी इनके बयानी की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ है, दैट डिपेंड्स कि आप नुकसान किस चीज को इवैल्यूएट करते हैं। अगर तो आप ये कहते हैं कि हाँ जी पार्टी के ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट के साथ खराब हुए हैं और ये नुकसान हुआ है, तो ठीक है, फिर आप इसको नुकसान कंसीडर कर लें। लेकिन अगर आप ये कहें कि हाँ जी मरियम नवाज की इस एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानी की वजह से पार्टी की ग्रास रूट्स ज्यादा मजबूत हुई हैं, ज्यादा यूथ जो है उनकी तरफ गया है, लोगों के अंदर एक नया सेंटिमेंट जागा है, सो आई डोंट थिंक कि मरियम नवाज जो है वो उसको नुकसान के तौर पे उसको कैटेगराइज करेंगी। तो दैट ऑल ओनली डिपेंड्स कि आप टेबल के किस साइड पे बैठे हुए हैं। अगर तो आप इसकी कैलकुलेशन इसी तरह कर रहे हैं कि जी पिछले 30 साल से मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ जिस तरह की सियासत कर रहे थे, नाउ वी सी एब्सोल्युटली डिफरेंट सॉफ्टवेयर, वो जिसे कहते हैं ना सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो अगर तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और वो सब कुछ नहीं हो रहा, तो ये तो यही जो चाहते थे नवाज शरीफ और मरियम नवाज, यही तो चाहते थे, तो उनको तो नुकसान नहीं लगेगा। हाँ, शहबाज शरीफ की अगर आप कुर्सी पे आगे बैठेंगे उसी टेबल के ऊपर, तो वो तो यही समझेंगे कि पार्टी को इस बयानिया की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, वो चाहे जो मर्जी हो जाए, वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर अपग्रेडेशन हो जाए। ठीक है मंसूर, आप बात कर रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सियासत के हवाले से, क्या आपको लगता नहीं है कि अब ये वक्त आ गया है कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में अपना कायद मुंतखब करे और कौमी सियासत में अपना किरदार मौसर और भरपूर तरीके से अदा करे? नून लीग जमात के तौर पर कोई हतमी फैसला क्यों नहीं कर पा रही? नहीं, मेरे ख्याल में जब तक नवाज शरीफ हयात हैं तब तक तो मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की कोई चेंजिंग हो सकती है। ये सिस्टम इसी तरह ही चलेगा। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर वेदर यू लाइक इट और नॉट, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पर्सनालिटीज के इर्द गिर्द घूमती हैं। एमक्यूएम के अंदर आप अल्ताफ हुसैन को उठा के देख लीजिए, उनको पाकिस्तान की सियासत से निकालने के लिए क्या क्या कुछ जतन करने पड़े, क्या क्या कुछ करना पड़ा, लेकिन आज भी ये सूरत हाल है कि आप एमक्यूएम के लोगों के साथ अगर इंटरव्यू करें और आप उनसे कहें कि जनाब अल्ताफ हुसैन को आप बुरा भला कहें, तो वो उससे भी अभी भी हिचकिचाते हैं, जबकि अब अल्ताफ हुसैन का इस एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून का अगर आप ये कहेंगे जी मुस्लिम लीग नून में से नून निकाल दीजिए, नवाज शरीफ निकाल दीजिए, तो कम से कम वो जब तक हयात है तब तक मैं नहीं समझता कि इस तरह हो सकता है कि आप नवाज शरीफ को साइड पे कर दें और पार्टी को कहें कि जनाब आप नया लीडर इलेक्ट कर लें, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग द नेम इज देयर, मुस्लिम लीग नून फॉर नवाज शरीफ। तो ये हो नहीं सकता कि आप नवाज शरीफ को निकाल दीजिए। आप बेशक आप हर किस्म की कानूनी शिक ले आइए, आप ये कह दें कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते,
आप पार्टी के सदर भी नहीं बन सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये पार्टी फिर भी उन्हीं के नाम पे चलेगी, चाहे। अच्छा मंसूर, ये बताइए क्या आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि पीडीएम ने ऑपोजिशन किस तरह से करनी है? कंफ्यूजन क्यों नजर आ रही है? क्योंकि जब शहबाज शरीफ इशाइये पर पीपल्स पार्टी को बुलाते हैं तो कहा जाता है कि जी ये ऐवान की मुखालफत को पीडीएम से मिक्स ना किया जाए। फिर अब जब पीडीएम का इजलास होता है तो ऐवान में बजट मुखालफत पर मुशावरत भी की जाती है, बातचीत भी होती है, तो ऐवान की ऑपोजिशन और पीडीएम की ऑपोजिशन कंफ्यूज क्यों है? ये मेरे ख्याल में, मैं अगर इसके लिए सॉफ्ट तरीन लफ्ज भी अगर इस्तेमाल करूं तो इट्स कॉमेडी ऑफ एरर्स गोइंग ऑन, और खुद इनको नहीं समझ आ रही है कि करना क्या है। शेर की दो टांगे किसी साइड पे जा रही है, दो टांगे किसी साइड पे जा रही है, बीच में शेर के ऊपर सवार हुआ जो वोटर है वो खुद परेशान है कि ये शेर जा किस तरफ रहा है। इट इज एब्सोल्युटली कॉमिक कि अगर आप ये कहें कि जी पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए जो अपोजिशन हो रही है वो शहबाज शरीफ करेंगे और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी होगी, वो एएनपी के साथ भी होगी, लेकिन सड़कों की पॉलिटिक्स जो है उसमें मौलाना फजलुर रहमान जहां पे आते हैं वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी का कोई किरदार नहीं होगा। इट इज एब्सोल्युटली हिलेरियस। इस तरह नहीं होता, इस तरह की ऑपोजिशन नहीं होती। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर धरना ही उठा के देख लें 2014 के अंदर, तो दे वर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट कि जी हमने नहीं बैठना इस पार्लियामेंट के अंदर, एहतजाज करेंगे, डी चौक पे बैठेंगे, धरना देंगे। तो क्लैरिटी थी उस मामले के अंदर। अगर आप इस तरह की कंफ्यूज सिचुएशन के अंदर रहेंगे, आपके ख्याल में इस तरह की सिचुएशन में कल को आप एक हड़ताल की या एहतजाज की या लॉन्ग मार्च की या धरने की कॉल देंगे तो आपके ख्याल में लाहौर से या पंजाब से आपका जो वोटर है वो उठ के सड़कों के ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, वो कभी भी नहीं जाएगा। उसको समझ ही नहीं आएगी आप कर क्या रहे हैं। वो उसको ये नहीं समझ आनी कि मैंने किसी भी बैठक में बैठना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाला जो सामने बैठा होगा या एनपी का जो बंदा वर्कर सामने बैठा होगा, मैंने उससे बहस करनी है, मैंने उससे इत्तेहाद करना है, हम दोनों ने बैठ के एक दूसरे के साथ बातचीत किस तरह करनी है। So it's an absolutely comedy of errors। मेरे ख्याल में शायद इससे कम लफ्ज में सारे सिचुएशन के लिए कह नहीं सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान, हमारे साथ आप मौजूद थे, सारी सूरत हाल पर अपने तज्जिए से हमें आगाह करें। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास के बाद अब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब वक्त देने के लिए। एहसन इकबाल साहब, चार बड़ी चीज़ें, खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश, इलेक्शन, इस्लाहात, बजट, इन तीन को तो पार्लियामेंट को सौंप दिया गया और ज़ाहिर इस पर पार्लियामेंट में जो भी अपोजिशन होगी वो आपकी जमात करेगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उसे लीड करेगी। अवामी जलसे और एहतजाज है जो पीडीएम करेगी, लेकिन उसमें भी जुलाई का इंतजार है और फिर अगस्त में होंगे वो मामला। तो तब तक पीडीएम क्या करेगी एहसन इकबाल साहब अपोजिशन में, या फिर इतनी तवालत क्यों इख्तियार की गई है? नहीं, देखिए, पीडीएम ने आज एक काफ़ी जामे प्रोग्राम का ऐलान किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि 11 जून को बजट पेश हो रहा है। लिहाजा पीडीएम ने ऑपोजिशन जमातों के साथ मिलकर बजट के मौके पे भरपूर हुकूमत के जो अवाम दुश्मन तजावीज़ होंगी या जो टैक्सों का बोझ हुकूमत डालना चाहेगी उस पर मज़ामत करेगी। लिहाजा जून का महीना पूरा का पूरा बजट इजलास की नज़र होता है, जिसमें कि तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो बजट कार्रवाई के अंदर हिस्सा लें। और यूं ही जुलाई का महीना होगा तो 4 जुलाई को पहला हमारा अवामी जलसा है और सवात में उसका ऐलान किया गया है और जुलाई से राब्ता अवाम मुहिम का भरपूर तौर पे आगाज़ कर दिया जाएगा। अच्छा एहसन इकबाल साहब, ये जो ऑपोजिशन आप लोगों ने करनी है बजट के हवाले से भी, क्योंकि ऑपोजिशन का टारगेट है कि चूंकि ऑपोजिशन के मुताबिक ये अवाम दोस्त बजट नहीं है तो इसको अप्रूव नहीं होने देना, तो इसमें पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आप ऑपोजिशन करेंगे पार्लियामेंट के अंदर? जी, पार्लियामेंट के अंदर आज पीडीएम के सरबराह ने भी कहा है कि उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ये इख्तियार दिया है कि वो पार्लियामेंट में मौजूद तमाम ऑपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत की जो तजावीज़ हैं अवाम दुश्मन और जो मुल्क के ग्रोथ और इकॉनमी के हवाले से हमें काबिल एतराज़ नजर आएंगी, हम उन पर भरपूर मुज़ामत करेंगे और पार्लियामेंट में जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं उन सबको हम पार्लियामेंट के अंदर मिलाकर हुकूमत को टफ टाइम देंगे। तो एहसन इकबाल साहब, ये जो 29 जुलाई के डेट दी है जलसे की कराची में, तो इसके लिए क्या पीपल्स पार्टी का साथ आप तलब करेंगे, पीपल्स पार्टी को दावत देंगे साथ देने की? नहीं, इसमें पीपल्स पार्टी तो शरीक नहीं होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो पीडीएम छोड़ चुकी है, उससे अलहदा हो गई है। तो लिहाजा जो बाकी 8 जमातें पीडीएम में शामिल हैं वो मिलकर 29 जुलाई को कराची में जलसा करेंगी।
तो एहसन इकबाल साहब, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब ने कोई इजहार ख्याल नहीं किया, मरियम साहिबा ने भी जो है वो इज्तनाब किया कोई बात करने से, तो वजह क्या है? क्या इजलास के अंदर इत्तफाक राय रहा तमाम तर मामलात पर? इसकी वजह यह है कि इससे पहले भी जब इजलास होता है तो उसके फैसलों से पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ही मीडिया को मुखातिब होते हैं और इजलास के फैसलों का ऐलान करते हैं। यही हमारी रवायत रही है और उसी के मुताबिक आज की कार्रवाई हुई है, कोई नई बात नहीं थी। अच्छा एहसन इकबाल साहब, जब पीडीएम का कयाम अमल में लाया था तो तब जो पिछले साल प्लान दिया था उसमें इब्तदाई तौर पर जलसे थे, अवामी राब्ता मुहिम थी, फिर एहतजाजी धरने और अल्टीमेटली लॉन्ग मार्च होना था। तो आज जो आपने प्लान दिया, अब दोबारा से आप जलसे की तरफ आ गए हैं स्वात और कराची में, तो क्या दोबारा से पीडीएम अपनी अपोजिशन का आगाज कर रही है, बैक टू स्क्वायर वन? जी देखिए, पीडीएम राब्ता अवाम मुहिम का आगाज कर रही है और पॉलिटिक्स के अंदर और किसी भी अवामी तहरीक के अंदर पब्लिक मोबिलाइजेशन एक बुनियादी अंसर होती है और आप अवाम से अपना राब्ता नहीं तोड़ सकते। और जो भी हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है और जो भी हमारा प्रोग्राम है वो हमने अवाम के जरिए ही कामयाब करना है। और इंशाअल्लाह ताला जो हमारा प्रोग्राम हमने दिया है ये भरपूर अवामी ताकत के शो होंगे और ये राय आमा जब हमवार होती है तो इसके असरात बहुत गहरे होते हैं और हर तरफ होते हैं। पहले भी जो पीडीएम ने एक अवामी राब्ते की मुहिम चलाई थी उसके नतीजे में आपने देखा कि खुद पीटीआई तोड़ फोड़ का शिकार हुई, क्योंकि खुद उनके अरकान असेंबली पर वो अवामी दबाव असरअंदाज हुआ। लोगों ने महंगाई के ऊपर और अपनी मुश्किलात के ऊपर जब पीटीआई के अपने अरकान असेंबली से सवालात पूछे, उन पर दबाव डाला तो वो खुद प्रेशर में आए। तो लिहाजा जो अवामी दबाव है ये तो किसी भी जरूरियत की असास होता है और पीडीएम के लिए भी जरूरी है कि हम अपने प्रोग्राम को, अपने नजरिए को अवाम के साथ जोड़ के रखें। अच्छा एहसन इकबाल साहब, ये जो 14 अगस्त की डेट दी गई है इस्लामाबाद में जलसे की, इसका हवाले से क्या कोई लाहेमल तय हुआ है? तब धरना दिया जाएगा, ये लॉन्ग मार्च होगा या सिर्फ इस्लामाबाद में पावर शो होगा? जी ये 14 अगस्त को यौम आज़ादी है और हमने फैसला किया है कि यौम आज़ादी पाकिस्तान को हम यौम आज़ादी कश्मीर और यौम आज़ादी फ़लस्तीन के साथ यकजहती के लिए पाकिस्तानी अवाम की भरपूर यकजहती के इजहार के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा एहसन इकबाल साहब, एक और सवाल जो इस वक्त मुख्तलिफ हलकों में उठाया भी जा रहा है और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ये सवाल काफ़ी उठाया जा रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून की अपोजिशन है जमात की, उसको लीड कौन करेगा? शहबाज शरीफ लीड करेंगे या फिर मरियम नवाज लीड करेंगे या दोनों साइड बाय साइड चलेंगे? मुस्लिम लीग नून के अंदर तो ये कोई सवाल नहीं उठा रहा, ये मीडिया के अंदर हुकूमत की इमा पर ही सवाल उठाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून ऐसे इकबाल साहब, राना तनवीर साहब ने भी कहा था कि ये वाज़ेह करने की जरूरत है कि हमारी अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी, मज़ाहमती होगी या मुफाहमती होगी। तो सवाल तो नून लीग के अंदर से भी आ रहे हैं। हमारी तहरीक और हमारी जद्दोजहद ना मुफाहमती है ना मज़ाहमती है। हमारी पूरी तहरीक का महवर आइन की बालादस्ती है। जो भी आइन की बालादस्ती पर यकीन रखेगा उससे हमारी मफाहमत है और जो भी आइन की बालादस्ती से टकराएगा उससे हमारी मज़ाहमत है। तो ये फिर बताइएगा कि क्या अब तय ये कर लिया गया है कि पार्लियामेंट की ऑपोजिशन अलग होगी और पीडीएम की ऑपोजिशन अलग होगी और वो जमातें जो पीडीएम का साथ छोड़ गई हैं पार्लियामेंट में वो आप लोगों के साथ मुत्तहिद होंगी लेकिन पीडीएम में वो आप लोगों के साथ इकट्ठी नहीं होंगी? तो ये दोनों ऑपोजिशन मुख्तलिफ आप लोगों ने कर दी है, फर्क कर दिया गया इनमें। देखिए, बहुत सारी जमातें हैं जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं लेकिन वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है। इसी तरह पीडीएम के अंदर कुछ जमातें हैं जो पीडीएम में शरीक हैं लेकिन वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है। ये दो अलहदा महाज हैं और हर महाज की अपनी हिकमत अमली होती है। तो लिहाजा पीडीएम एक अमली सियासत का इत्तेहाद है जो पार्लियामेंट के बाहर भी और पार्लियामेंट के अंदर भी अपना भी किरदार अदा करेगा और पार्लियामेंट के अंदर इंटर ऑपोजिशन जमातें जो हमारे मौक़िफ़ और मंशूर के नुकात के साथ इत्तफाक करेंगी और हुकूमत के खिलाफ वो आमादा होंगी हमारा साथ देने के लिए, हम उनका जरूर दावन हासिल करेंगे।
तो फिर एहसन इकबाल साहब, पार्लियामेंट के अंदर तो पीपल्स पार्टी मौजूद है और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पार्लियामेंट के अंदर आपकी अपोजिशन चलती भी है। शहबाज शरीफ साहब ने भी इशारा दिया, पीपल्स पार्टी के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं वो शामिल थे। तो अब पीपल्स पार्टी बतौर अपोजिशन इंपॉर्टेंट तो है, तो उससे क्या पीडीएम में इन द लॉन्गर टर्न दोबारा वापस लेने के लिए आप लोगों की तरफ से दोबारा कोई दावत दी जाएगी या आपकी तरफ से कोई राब्ते किए जाएंगे? क्योंकि ज़ाती तौर पर तो भी शहबाज शरीफ साहब भी चाहते हैं कि पीडीएम में शामिल हो पीपल्स पार्टी, शायद खाकान अब्बासी साहब भी चाहते हैं। क्या आपको शहबाज शरीफ साहब ने जाती तौर पे आगाह किया कि वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी को शामिल करें? एहसन इकबाल साहब, प्रेस टॉक्स में उन्होंने ये कहा कि जाती तौर पे वो चाह सकते हैं, जाती तौर पे चाह सकते हैं, ये तो वो प्रेस टॉक्स में कहते हैं। अब्बासी साहब भी हमारे प्रोग्राम्स में कहते हैं कि जाती राय उनकी हो सकती है। मैं पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हूँ, वो मेरे पार्टी के सदर हैं, मुझसे तो उन्होंने अभी तक ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। लिहाजा हमें नॉन इश्यूज को इश्यूज नहीं बनाना चाहिए। पीपल्स पार्टी को सदर पीडीएम ने कहा है कि अगर वो अपने फैसले पे जो पीडीएम की खिलाफ वर्जी में किया गया नजरसानी करेंगे तो वो आ सकते हैं। लिहाजा अब गेंद जो है वो पीपल्स पार्टी के कोर्ट में है और हम इसके बाद इस पे बहस नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ऐसे निकल फिर आखिरी सवाल ये बताइएगा कि आज जो भी पीडीएम का इजलास हुआ और ज़ाहिर है उसका लाहेमल भी हमारे सामने आया है, तो अब क्या समझते हैं कि जो पिछले कुछ अरसे में खामोशी देखने में आ रही थी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, अब क्या दोबारा से पीडीएम की तहरीक में जान डलेगी और दोबारा से पीडीएम की तहरीक मुतहर्रिक हो जाएगी? क्योंकि प्लान ज़ाहिर बजट मंथ के बाद है, जो भी सड़कों पे निकलने का प्लान है एहतजाजी मुजाहिरों का जो बयानिया है वो अवाम के दिलों में घर कर चुका है और आपने ज़िमनी इलेक्शंस में देखा है कि इकबाल साहब आप साथ हैं हमारे, जमातों ने कामयाबी हासिल की है और इंशाल्लाह ये जब राब्ता अवाम मुहिम दोबारा शुरू होगी तो आप देखेंगे कि पहले से ज्यादा। इकबाल साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आपसे सवाल ये कर रहा हूँ मैं कि पीडीएम की जो अपोजिशन की सियासत है, क्या अब उसमें दोबारा से हमें जान दिखने में नजर आएगी? जी, पीडीएम की जो सियासत है वो आपको पहले से ज्यादा मजबूत नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इन इश्यूज़ पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम नाज़रीन, पीडीएम समेत अपोजिशन के इन मामलात पर बातचीत इस प्रोग्राम में जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब वक्त देने के लिए। सर, आज भी मौलाना साहब ने कह दिया है कि रास्ता आप लोगों के लिए खुला है वापसी का, रुजू करेंगे पीडीएम से दोबारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किस चीज़ के लिए हम रुजू करें? देखिए, हमारे एक पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर था कि पीडीएम में जो इन्होंने हमसे एक्सप्लेनेशन थी या जो भी नाम उसको दें, शोकाज जो कुछ दें, उससे हमारे सीसी का एक क्लियर मौक़िफ़ आया हुआ है और जब तक वो उस एड्रेस नहीं होता तो हमने तो कोई दरख्वास्त लेके बाहर नहीं खड़े हुए पीडीएम के दरवाजे, मौलाना फजल रहमान साहब के दरवाजे के बाहर कि जी आप हम पीडीएम में शामिल कर दें या कुछ कर दें। हमने तो कभी ऐसी बात नहीं की है। और दूसरी बात यह है कि ये पीडीएम तो हमने बनाई थी कि हम इस हुकूमत को जो है खात्मा करें, लेकिन मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि मेरी ख्वाहिश है और मेरी पार्टी की ख्वाहिश है कि हुकूमत 5 साल पूरे करे, तो उस पर तो शो कॉज नोटिस मरीम साहबा को नहीं मिला। लेकिन ये चीज़ें हमारे पार्टी का जो मौक़िफ़ है, जब तक इसको वो एड्रेस नहीं किया जाता हम बिल्कुल वापस नहीं आएंगे। दूसरी बात यह है कि पीडीएम जो था वो 10 जमातों का एक मजमूआ था, एक इत्तेहाद था। अब क्योंकि 2 जमात हम एहतजाजन नहीं जा रहे हैं, जो है एएनपी बाहर चली गई है, तो अब एक हम ख्याल ग्रुप रह गए, पीडीएम नहीं रह गए। पीडीएम 10 जमातें थी, उसका नाम पीडीएम था। अब तो हम ख्याल ग्रुप रह गए, तो ये पीडीएम का नाम ही नहीं दे सकते। और जो मौलाना साहब कहते थे कि जी ये संजीदा नहीं है या क्या जो भी लक़ब दिया, तो अगर हम संजीदा पार्टी नहीं है तो इनको इतला की अर्ज है कि इसी गैर संजीदा पार्टी नहीं तो एपीसी बुलाई थी और पीडीएम की बुनियाद रखवाई। तो फैसल करीम साहब, 29 जुलाई को जो इन्होंने आपके ग्राउंड कराची में जलसा करना है, क्या उसमें पीपल्स पार्टी पर शरीक नहीं होगी या किसी किस्म की मुआवनत नहीं करेगी इनके साथ? बिल्कुल भी नहीं। हम उसका जब तक हमारा चीज एड्रेस नहीं होती हम इनके साथ एक कदम भी चलने को तैयार नहीं है पीडीएम के साथ। तो फिर ये जो बजट के हवाले से जो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन करनी है, शहबाज शरीफ साहब को ये टास्क दिया गया है, उसमें फिर क्या आप लोग साथ देंगे मुस्लिम लीग नून का और दीगर अपोजिशन जमातों का पार्लियामेंट में? देखिए, हम एक अपोजिशन जमात है, हमारे दरवाजे हर अपोजिशन जमात के लिए खुले हैं। जो भी इस हुकूमत के खिलाफ संजीदा तहरीक या जो इस हुकूमत के खिलाफ संजीदा होगी, चाहे वो बजट का सेशन है चाहे और इशूज हैं, हम बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब ने पार्लिमानी पार्टीज के हेड्स को बुलाया था अपने खाने पे, हम गए थे, वो पीडीएम का डिनर नहीं था। और भी जो चीज़ पार्लियामेंट के अंदर जो है वो हुकूमत के खिलाफ होगी, बिल्कुल हम अपोजिशन जमातों का बिल्कुल हम साथ देंगे।
तो फैसल करीम कुंडी साहब, फिर यहाँ पर यही एक सवाल जो एक कन्फ्यूजन का बायस भी बना है कि वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिनकी रहनुमा मरियम नवाज साहिबा की वजह से पीडीएम में पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हुए और फिर ज़ाहिर है अलहदगी इख्तियार की, अब शहबाज शरीफ साहब भी ओन करते हैं मरियम नवाज साहब के किसी भी बयान की उन्होंने तरदीद नहीं की, मजम्मत नहीं की, किसी भी किस्म के रवैये को उन्होंने नेगेट नहीं किया, तो वो पीपल्स पार्टी जो पार्लियामेंट के अंदर PMLN के साथ मौजूद है हुकूमत मुखालिफ तहरीक में, फिर वो पीडीएम में क्यों नहीं साथ होती, जबकि वही किरदार पार्लियामेंट में भी हैं, वही पीडीएम में भी हैं? नहीं, देखें पीडीएम में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि पार्लियामेंट से बाहर हैं, जो एहतजाजी तहरीक है, जो हमने कहा था कि आप महंगाई के खिलाफ जो है वो लॉन्ग मार्च करें, हमने कहा था कि आप अदम एतमाद की तहरीक पंजाब में लेके आए, फिर फेडरल में लेके आए, वो चीज़ें उन्होंने जो है वो क्या कि नहीं ये हम नहीं करेंगे, आप इस्तीफे दें, पार्लियामेंट से बाहर जाएं। भाई जब आप अदम एतमाद के जरिए हुकूमत को खत्म कर सकते हैं, फिर आप क्यों जा रहे हैं इस्तीफों की तरफ? दूसरी बात ये ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से आगे करे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब वक्त देने के लिए। सर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाला मामला तो मुस्तरद कर दी है आज पीडीएम ने, अपोजिशन ने, और ईसीपी को कहा है कि वो इत्तेफाक़े राय से कोई निज़ाम वज़ा करे और पार्लियामेंट में लेकर आए। फैसिलिटेट करेगी पीटीआई इस सारे मामले को? देखिए, पहली बात तो यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग उन्होंने मुस्तरद इसलिए की है कि बगैर धांधली के ये कभी इलेक्शन जीत ही नहीं सकते हैं। 1970 के बाद एक इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ जहां शोर शराबा ना हो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इंश्योर करेगी ट्रांसपेरेंसी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बाद हारने वाला अपनी शिकस्त बड़ी ग्रेसफुली कबूल करेगा और जीतने वाला बिल्कुल यही होगा कि वो मेरिट पे जीता है। लेकिन अब जो इलेक्शन होता है, ये जो पूरा निजाम है इलेक्शन का, इसमें तो शोर शराबा होता है, रोते रहते हैं, ये लोग भी रोते रहते हैं। 21 पार्टीज ने पिछले इलेक्शन में किया था, इस बारी भी लोगों ने रोना धोना किया, ज़िमनी इलेक्शन में भी रोना धोना किया। तो भाई मसले का हल फिर निकालो ना। दुनिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, आगे जा रही है, हर चीज में टेक्नोलॉजी आ रही है। वोटिंग प्रोसेस को हम बिल्कुल शफाफ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से। तो फैसल जावेद साहब, ये जो प्रिंसिपल है पीटीआई का, खुशाइंद है कि ऐसा निज़ाम होना चाहिए जिसमें नताइज सब माने, लेकिन अभी निज़ाम प्रपोज हुआ है तो उसे ऑपोजिशन ने प्री पोल रिगिंग कहना शुरू कर दिया है। तो फिर जमानत क्या है कि जब ये निज़ाम ले आते हैं या कोई निज़ाम लेकर आएंगे उस पर सब मुत्तफिक हों? फिर दोबारा पूछिएगा, क्या सवाल है आपका? फैसल जावेद साहब, मैं ये कह रहा हूं कि नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा निज़ाम आना चाहिए इलेक्शन का जिसमें नताइज तमाम जमातें तस्लीम करें, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का आपने निज़ाम प्रपोज किया है उस पर तो अभी से पीडीएम कहना शुरू हो गई है कि ये प्री पोल रिगिंग है। तो इत्तेफाकी राय तो अभी भी इस पर नहीं आ रहा, कैसे इंश्योर करेंगे इसको आप? नहीं तो आके चेक करें ना, क्या प्रॉब्लम है इनको? चेक क्यों नहीं करते? हम तो इन्हें बुलाते हैं, आए रिफॉर्म्स के अंदर आए, कोई भी अवामी मुफाद की लेजिस्लेशन करें तो ये ब्लैकमेल करते हैं आगे से। अभी फिर ये एनआरओ मांगने की कोशिश है, कोई चीज नहीं मानते, छुई मुई की सियासत कर रहे हैं। और इन्हें चाहिए तामीरी सियासत करने, क्योंकि पीडीएम की जो गाड़ी का इंजन बैठा हुआ है, ये बार बार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंजन बैठ चुका है, वो गाड़ी चलने की नहीं है। इसलिए तो फैसल साहब, आज तो कोशिश की है स्टार्ट करने की, आपको लगता है कि ये स्टार्ट हो गया इंजन? 4 जुलाई, 29 जुलाई, फिर 14 अगस्त को तो आपके पास आ रहे हैं इस्लामाबाद में। ये तीसरा दौर है जलसों का, पहले एक फ्लॉप हुआ, फिर दूसरा शुरू से। जी आओ जी, दोबारा से शुरू करते हैं। याद होगा आपको, दोबारा से शेड्यूल आ गया था, अब ये तीसरा उन्होंने कहा जी नहीं जी दोबारा से करते हैं, ये ठीक नहीं हुआ। तो ये तीसरी बार धक्का स्टार्ट गाड़ी बन चुकी है और अब तो इंजन भी बैठ गया है और इनके पुर्जे इधर उधर हो गए हैं, सारे टायर इधर निकल गए हैं और बाकी सीटें उधर निकल गई हैं, सबके सामने है। और इनकी ये सियासत चलने की नहीं है, उसमें एक ही वजह है साद भाई कि पब्लिक ने इनको मुस्तरद किया है। जब अवाम मुस्तरद कर दे तो फिर आप किधर भी टकरे मारते रहे, आपको फायदा नहीं होता। तो फैसल जावेद साहब, इस दफा सिर्फ फर्क ये है ना, इस दफा तो वो पार्लियामेंट में भी ऑपोजिशन करें, क्योंकि पिछले फेज में तो जरा इस बात में शक था कि पार्लियामेंट की सियासत करनी या नहीं करनी। अब तो पार्लियामेंट में भी ऑपोजिशन होगी आपके खिलाफ और बाहर पीडीएम भी करेगी। टफ टाइम नजर आ रहा है गवर्नमेंट को? नहीं, टफ टाइम किधर नजर आ रहा है? ये टफ टाइम है, ये शक्लें हैं टफ टाइम देने वाली। ये तो बार बार कोशिश कर चुके हैं ना, क्या टफ टाइम देंगे? टफ टाइम वो पार्टियां दे सकती हैं जिनके साथ पब्लिक खड़ी हो। पब्लिक इनसे दूर निकल चुकी है, अभी इनके पास एक ही रास्ता है, ये जो बंद गली में फंसे हुए हैं ना,
समझ नहीं आ रही क्या करना है। एक रास्ता है, वो है तामीरी ऑपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल प्ले करें। मिसाल के तौर पे हम इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, आए उस पर बातचीत करें, बताएं क्या उसमें कमी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे आके डिबेट करें, रीजंस के साथ आए और फिर आगे चलें। और कोई रास्ता नहीं है। ये जो जलसे करने की कोशिश कर रहे हैं या बाकी चीजें करें, इससे गवर्नमेंट पे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। पहले बताओ, इमरान खान साहब बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं इनके जलसों को, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये वाली सियासत इनकी फ्लॉप है, ये गाड़ी चलने की नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस सारी सूरत हाल पर हुकूमती मौक़िफ़ से हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।